हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद न्यूज इंडिया पर। और ये रहे आज के मुख्य समाचार। दिल्ली और उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर बढ़ गया है। कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच रहा है। दिल्ली में हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है, जिनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से शामिल हैं। अगले 24 घंटे में राहत के आसार बहुत कम बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ 20 और 21 मई को खतरनाक हीट वेव की आशंका जताई गई है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, झांसी जैसे जिले ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। देश भर में आज दवा की दुकानें 24 घंटे की हड़ताल पर हैं, जिससे करीब 15 लाख केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकानें बंद रहने की खबर है। ये हड़ताल ई फार्मेसी और भारी डिस्काउंटिंग के विरोध में बुलाई गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर खराब हुई है और जीआरएपी का पहला चरण लागू कर दिया गया है। प्रदूषण स्तर बढ़ने से प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत कुल आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। सरकार ने इसे हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया कदम बताया है। बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा मतदान होना है। चुनावी हलचल तेज है और अंतिम दिन राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। आरजी कर मामले में कार्रवाई तेज हुई है और डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ केस चलाने की बात सामने आई है। ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर से गर्म हो गया है। बिहार में नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की नई तारीख तय की गई है और 26 से 31 मई तक मतदान होगा। इससे स्थानीय राजनीति में नई हलचल दिख रही है। बिहार में जून से अंडर एज ड्राइविंग के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नाबालिग वाहन चालकों पर 25,000 रुपए जुर्माना और अभिभावकों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। भारतीय रेलवे ने कटरा, चेन्नई और हावड़ा दिल्ली रूट से जुड़े 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत करीब 2,193 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था पर तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर क्रिसिल ने चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगा कच्चा तेल व्यापार घाटे को और बिगाड़ सकता है। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें जीवित रखी हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंद में 93 रन की विस्फोटक पारी खेली। रांची में बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 चोरी की बाइक बरामद की है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में यूजी एडमिशन 2026 से 30 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीए, बीएससी और बीकॉम कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ये रही दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में हुए तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड का सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी ने नॉर्डिक देशों के साथ तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी, रिसर्च और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की, जिनमें ट्रेड, ग्रीन एनर्जी और सतत विकास प्रमुख एजेंडा रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सितंबर में भारत आने की खबर है, जहां वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अमेरिका और इजरायल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान संसद में ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या करने वालों के लिए भारी इनाम का प्रस्ताव बताया गया है। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया, जिससे ट्रंप की स्थिति पर दबाव और बढ़ गया है। जापान के कागोशिमा क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे इमारतें हिल गईं और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि अभी सुनामी का कोई खतरा नहीं है, फिर भी भूकंपीय गतिविधि को लेकर निगरानी जारी है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और तेल बाजार की अनिश्चितता भी चर्चा में है, क्योंकि महंगा कच्चा तेल कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, खासकर ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी के मोर्चे पर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।